अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आज अध्याय 3 पर चर्चा होगी। चक्रभेदन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय के अंतर्गत है ना। अध्याय 3 पर चर्चा होगी चक्रभेदन। सद्गुरुदेव जो लिखे हैं पढ़ लेते हैं। योग के जितने साधन हैं वह सब ऐसे हैं कि यदि वे नियम अनुसार किए जाएं तो लाभ अवश्य पहुंचता है। तो जो चक्रभेदन जानते हैं उन्हें मालूम है ना। और जो चक्रभेदन नहीं जानते हैं वो इस विषय पे अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए चक्रभेदन के विषय में गुरुदेव लिख रहे हैं, चक्रभेदन योग के विषय में, कि योग के जितने साधन हैं वह सब ऐसे हैं कि यदि वे नियमानुसार किए जाएं तो लाभ अवश्य पहुंचता है। योग के जितने भी साधन हैं अगर उनको नियमानुसार किया जाए तो लाभ अवश्य पहुंचता है। शारीरिक लाभ के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी जितने इस साधन से देखे गए हैं उतने किसी दूसरे साधन में नहीं देखे गए। शारीरिक लाभ भी होता है ना। चक्रभेदन से शरीर का लाभ ऐसा होता है कि असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, है ना। नियमित साधन किया जाए तो बीमारी नहीं घुसती, है ना। अगर लापरवाही करेंगे, अगर बीमारी घुस गया तो उसको भी निकाल सकते हैं फिर साधन द्वारा, चक्रभेदन द्वारा, है ना। तो ऐसी बात है इसके अंदर। तो वैसे तो योग के और भी साधन हैं, आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं, पर चक्रभेदन की बात ही अनोखी है ना। जितना इससे लाभ पहुंचता है उतना तो अनुभव नहीं किया जा सकता दूसरों से, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बात है, शारीरिक लाभ के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी जितने इस साधन से देखे गए उतने किसी दूसरे साधन में नहीं देखे गए। मन भी निर्मल हो जाता है चक्रभेदन करते करते और अपनी ओर आने लगता है ना। कहने की बात नहीं है, आप चाहें तो परीक्षा भी ले लें, ये कहने की बात नहीं है। आप चाहें तो योग साधन सीख कर चक्रभेदन करके आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। समाधि लगाने का साधन चाहे वह किसी मत का हो, है ना। समाधि लगाने का जो साधन है चाहे वह किसी भी मत का हो, है ना। समाधि लगाने का साधन चाहे वह किसी भी मत के अनुसार हो, है ना, कोई बात नहीं है ना। समाधि लगाने के तो अपने अपने मत में अपने अपने तरीका है। आप एक दिन चक्रभेदन वाले साधन के बाद करिए, आप देखेंगे कि बिना चक्रभेदन वाला साधन किए जब ध्यान किया जाता है तो दूसरे किसी भी साधन से न चित्त उतना एकाग्र होता है और न ध्यान और समाधि ही लगती है ना। एक रोज भी चक्रभेदन करने के बाद आप किसी दूसरे मत के भी अनुसार ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए तो आप पाएंगे शीघ्र ही ध्यानस्थ हो जाएंगे, है ना। चक्र, सर्किल, परिधि या वृत्त को भेदन करके उसे पार करके या उससे मुड़कर केंद्र के बिंदु पर आना ही तो योग है। सतगुरुदेव कह रहे हैं सर्कल यानी चक्र यानी परिधि, इस वृत्त को भेदन करने के बाद उससे पार करके उससे मुड़कर, एक तो इसको पार करके फिर उससे मुड़कर केंद्र की बिंदु पर आप जब आते हैं तो उसको कहते हैं योग, है ना। चक्रभेदन वाला साधन मन को इस योग्य बना देता है कि यदि मन चाहे तो वह सरलता के साथ समाधि तक पहुंच जा सकता है ना। चक्रभेदन वाला साधन करने के बाद अगर आप ध्यान लगाने चाहें, आपकी इच्छा हो तो बहुत ही सहज स्वरूप हो जाएंगे, है ना, स्वरूपस्थ हो जाएंगे सरलता पूर्वक। मुनि समाज का सच्चा चक्रभेदन वाला योग साधन
शरीर के उन विकारों को दूर करता है जिससे मनुष्य बड़े वेग के साथ वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग की ओर बढ़ता है। ये चक्र भेदन अनोखा ही साधन है ना। इस साधन को जो करते हैं वही समझ सकते हैं। मुनि समाज का सच्चा चक्र भेदन वाला योग साधन शरीर के उन विकारों को दूर करता है जिससे मनुष्य बड़े वेग के साथ वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग की ओर बढ़ता है। गुरुदेव लिखे हैं, जब कोई बहुत पीड़ित रहते हैं और वो चक्र भेदन साधन दीक्षा लेते हैं और चक्र भेदन के साथ प्रणव, प्राणायाम ये सब करने लगते हैं तो चक्र भेदन का साथ बहुत जरूरी है ना। तो उनका शरीर निरोग और निरामय हो जाता है, चाहे वह किसी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, है ना। असाध्य से असाध्य रोग ही क्यों न हो, इस चक्र भेदन के करने के बाद प्रणव और प्राणायाम की महिमा बढ़ जाती है और स्वस्थ होता है मन और एकाग्र हो जाते हैं और समाधिस्थ होने लगते हैं, जिससे वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग जो है सब दूर हो जाता है ना। जब इस साधन को नहीं कर रहे थे और कोई बीमार हो गए हैं तो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अज्ञान के बंधन में फंस रहे हैं, ऐसी अवस्था में अगर चक्र भेदन किया जाए और प्रणव और प्राणायाम के साथ तो इनकी महिमा बढ़ जाती है ना। तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो इसको सीखना पड़ेगा, है ना। मुनि समाज का सच्चा योग साधन यदि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और नियम के साथ किया जाए और नित्य हमारे रचे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए तो साधक निश्चय जीवन मुक्त, स्वस्थ, ज्ञानवान, बलवान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। जब शरीर बहुत पीड़ित हो, एक कदम चल ना सकें, शरीर में करवट भी ले ना सकने की ताकत हो, ऐसे समय में भी चक्र भेदन साधन करने की विधि बता देते हैं योगी युगाचार्य लोग। और जैसे ही उसको मन से करना आरंभ करेंगे तो शरीर पर असाधारण परिवर्तन होगा और आप चक्र भेदन साधन करने लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ होने लगेगा, करवट लेने सकेंगे, बैठने सकेंगे, उठने सकेंगे, चलने फिरने सकेंगे और शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा, है ना। जहाँ पर डॉक्टर भी असाध्य है कह करके शांत हो जाते हैं, ऐसे समय में भी आप इस चक्र भेदन साधन को कर सकते हैं। जहाँ असाध्य बीमारियाँ हों, जहाँ किसी औषधि का कोई असर नहीं करता हो, ऐसे समय में भी चक्र भेदन आरंभ कर दीजिए। आप अगर सचमुच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं तो चक्र भेदन का आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा आपके शरीर में, है ना। बहुत बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। मुनि समाज का सच्चा योग साधन यदि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और नियम के साथ किया जाए और नित्य हमारे रचे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए तो साधक निश्चय जीवन मुक्त, स्वस्थ, ज्ञानवान, बलवान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ शरीर को हिलाने डुलाने से ही नहीं होता है, मन के अंदर में प्रभाव बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तरह तरह का कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बीमारियां ग्रस लेती हैं और बहुत रुपये पैसे होने पर भी डॉक्टर के पास अमेरिका तक भी लोग जाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है शरीर को फिर से स्वस्थ निरोग करना, है ना। लेकिन जैसे ही आप चक्र भेदन शुरू कर देंगे, आपके शरीर के रोम रोम, सेल्स सेल्स, कोष कोष निर्मल और निरामय होने लगेंगे और आपके मन पर सर्वप्रथम सद्गुरुदेव के इस ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, इन ग्रंथों का, ताकि आपके मनोमस्तिष्क के अंदर में सच्चा ज्ञान उदय हो जाए। वास्तव में शरीर के मालिक आप हैं, शरीर के रचनाकार आप हैं। आप इच्छा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं, आप इच्छा करते हैं तो बैठते हैं। यह बहुत ही मार्के की बात है ना। और हृदय स्पर्शी वाणी है गुरुदेव की, है ना। अगर आपकी इच्छा से शरीर चलता फिरता है, उठता बैठता है, तो आपकी इच्छा से ही शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए, है ना।
आप अगर सचमुच में ज्ञानवान बलवान होना चाहते हैं और मृत्यु को जीतना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, चक्रभेदन नित्य करना चाहिए और उसके साथ में प्रणव प्राणायाम और शुभ भावना मंत्र और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, अक्षर अक्षर सत्य है ना। ऐसे तो किसी को पता नहीं चलता है, सोचते हैं पहले के ऋषि मुनि लिख दिए हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है। आप इसको करेंगे जब नियमित, है ना, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से, तो अपने ऊपर जिसको श्रद्धा है, जो स्वयं जीवित रहना चाहते हैं और बीमारी को दूर करना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, उसके हृदय में अपने लिए श्रद्धा उत्पन्न होगी ही होगी। इतने दिनों तक लोग बाहर के ईश्वर की श्रद्धा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अपना शरीर स्वस्थ रहे, अपने परिवार में धन धान्य से परिपूर्ण हो, बाल बच्चे परिवार सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुखी रहें। उसके लिए यदि आपको यह मालूम हो जाए कि आप शरीर के मालिक आप स्वयं हैं और आप अगर योगाभ्यास करते रहें और चक्र भेदन, प्रणव और प्राणायाम और शुभ भावना महामंत्र और गुरुदेव के साधन ध्यान तपस्या करके समय अनुसार थोड़ा थोड़ा किताबों का अध्ययन भी कीजिए, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, है ना। मन चंगा तो कठोतोई में गंगा कहते हैं, है ना। तो मन जब चंगा हो जाएगा तो आपका शरीर निर्मल हो जाएगा। आपको फिर किसी को यह सुनना नहीं पड़ेगा कि आप डॉक्टर बोले हैं चलने फिरने के लिए। चलने फिरने ही नहीं सकेंगे तो कैसे चलेंगे? लेकिन जब आप मनोबल के द्वारा अपने मन को घुमाने लगेंगे चक्रों में, तो आपके शरीर में हलचल होने लगेगी, है ना। लकवा मारा हो या कुछ भी रहे, सब निर्मल और निरामय हो जाता है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।